नमस्कार दोस्तों। तो आखिरकार केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को पटकनी दे ही दी और सुप्रीम कोर्ट को इस बार ये बता दिया है कि आप अपनी हद में रहें, हद से बाहर जाने की कोशिश ना करें। ऐसा सरकार ने दूसरी बार अभी कुछ दिनों के अंदर ही कर दिया है। अब पहली बार कब किया था उसके बारे में लास्ट में बात करते हैं, लेकिन जो दूसरी बार अब जो ऐसा हुआ है वो कैसे हुआ है वो सुनिए। क्योंकि कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट ऐसी हरकतें कर रहा था कि ऐसा लगता था जैसे सरकार चला रहा हो। कभी कहता है कि मणिपुर में आपसे कुछ नहीं हो रहा तो हम ही कर देते हैं, लेकिन जब उससे सुषमा स्वराज की बेटी ने यह पूछा कि आप राजस्थान में स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेते, आप राजस्थान में नहीं लेते, छत्तीसगढ़ में नहीं लेते, पश्चिम बंगाल में चुनावों में इतनी हिंसा हो गई, औरतों को नंगा घुमा दिया, तब तो आपने कोई स्वतः संज्ञान लिया ही नहीं। तब सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल हक्का बक्का सा हो गया और कहने लग गया नहीं 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 वो अलग है, ये अलग है, फलाना है, वो है। चलो खैर वो अलग ही सही, हर औरत अलग अलग होती है सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से, जो उसे सही लगेगी उसके बारे में बात करेगा। अब क्या हुआ उसके बाद, सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद ये कह दिया था कि ईडी के चीफ को हटा दीजिए। ईडी का जो चीफ है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का जो चीफ है, उसे हमारे हिसाब से हटा दीजिए, क्योंकि ये हमें नहीं लगता कि आपको इसका एक्सटेंशन देना चाहिए। फिर सरकार ने विरोध किया, फिर सुप्रीम कोर्ट थोड़ा रुक गया। अब उसके बाद कुछ दिन पहले एक ऐसा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था जिसे आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, और उसमें लिखा क्या था वो और भी ज़्यादा हैरान कर देने वाला है, जिसको आज सरकार ने एक तरह से पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो है, चुनाव आयोग जो इलेक्शन कमीशन है, उसके जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनका पद जो है सरकार द्वारा नहीं भरा जाना चाहिए। उनका पद किसके द्वारा भरा जाना चाहिए? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, विपक्ष के नेता और सरकार के नुमाइंदे की तरफ से। कहने का मतलब एक कमेटी उसका काम करेगी, एक कमेटी उसे मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करेगी, जिसमें विपक्ष के नेता भी होंगे, प्रधानमंत्री भी होंगे, और प्रधानमंत्री द्वारा जो कोई नॉमिनेटेड नेता है वो भी होंगे, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होंगे। अब बताइए आप, आज तक जो चुनाव आयुक्त जो नियुक्त हो रहे थे वो क्या बेवकूफ़ थे? उन्हें नियुक्त करने वाले बेवकूफ़ थे? सुप्रीम कोर्ट अगर नियुक्तियां भी करने लग जाएगा तो कुछ दिन में फिर बाद में इंटरव्यू लेके नौकरियां भी देने लग जाएगा। और चलिए ये बात तो हमने मान ली, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उस समय ये कहा था कि ये सारा प्रावधान टेम्परेरी है, अगर सरकार चाहे तो उसके ऊपर कानून बना सकती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो देखने वाली थी वो ये थी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की उस पीठ ने क्या कहा। उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि कोई भी ऐसी कमेटी जिसमें चीफ जस्टिस या फिर कोई जज ना हो तो वो ईमानदार हो ही नहीं सकती, वो ईमानदारी के साथ किसी की नियुक्ति कर ही नहीं सकती जब तक कि कोई जज उस कमेटी के अंदर ना हो। इतनी बड़ी बात जो है इन जजों ने बोल डाली, इन्हें शर्म भी नहीं आती इस बात पे। देश में इतनी सारी कमेटियां हैं जो पता नहीं कितने लोगों के चुनती हैं, कोई आईएएस को चुनती है, जो आईएएस के इंटरव्यू लेती है। अब बताइए क्या वो सभी नियुक्तियां क्या सुप्रीम कोर्ट करेगा? उसके अंदर भी जज होने चाहिए, और इसका क्या मापदंड है कि एक जज जो है ईमानदार ही हो सकता है, वो बेईमान नहीं हो सकता, इसकी क्या गारंटी है? तो इस तरीके की हरकतें उस समय सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में लिखी, लेकिन सरकार ने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। सरकार ने राज्यसभा के अंदर बिल पेश कर दिया है जिसमें मुख्य चुनाव आयोग के आयुक्त होंगे उनकी जो अपॉइंटमेंट होगी वो 3 लोग करेंगे। अपॉइंटमेंट करने के लिए 3 लोग जो है रखे जाएंगे कमेटी के अंदर, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी होंगे और उनके द्वारा जो जितने भी जो मिनिस्टर्स होंगे वो होंगे, और साथ में होंगे विपक्ष के नेता, और तीसरा आदमी यहाँ पे कोई नहीं होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का उसमें कोई काम नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा था कि ये टेम्परेरी है, लेकिन बात बीच में जो बोली उन्होंने कि कोई भी कमेटी जो किसी को चुनती है अगर उसमें जज ना हो तो वो कमेटी सही हो ही नहीं सकती, वो कभी भी पॉजिटिव डिसीजन नहीं ले सकती। इसका मतलब बाकी सब झक मरवा रहे हैं, ये जज ही साफ सुथरे और अच्छे हैं। तो इस तरीके की जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो ये टिप्पणियां हैं ये बिल्कुल बेकार हैं। ये दूसरी बार है जब केंद्र सरकार ने ये बता दिया सुप्रीम कोर्ट को कि आप अपनी हद में रहें, हम बिल लेके आ रहे हैं, और मुख्य चुनाव आयोग की जो नियुक्ति है, उनके जो मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे उनकी नियुक्ति अब सरकार अपने हिसाब से करेगी, विपक्ष के नेता के साथ मिलकर, ना कि आपके साथ मिलकर। आपका काम नियुक्तियां करना नहीं है। अभी आप सुप्रीम कोर्ट को देख रहे हैं, 370 के ऊपर बकवास पे बकवास हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट अपने नंबर बना रहा है कि हम भी 370 के साथ। अरे भैया, आपकी राय मांगी किसने है? 370 के साथ ये देश नहीं है, और आपको उसे सुनने का अधिकार नहीं है, क्योंकि संसद उसे निरस्त कर चुका है।
वहाँ पे उठ पटांग जैसे दलीलें जो है तरह तरह के वकील आके दे रहे हैं कि जूनागढ़ भी है, फलाना भी है, पता नहीं किस किस तरीके की हरकतें, कि 370 जो है दो देशों के बीच में एक संधि थी, इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें मन लगाकर सुन रहा है, फिर अपना ज्ञान बांट रहा है और बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी 370 को हटाने के पक्ष में है। हमने आपकी राय मांगी ही नहीं, ना आपकी राय की ज़रूरत है, हम उसे ऑलरेडी बाहर ही मानते हैं 370 को, ना हम उसे हिस्सा मानते हैं, ना और कभी मानेंगे। अब दूसरी बात, कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट समलैंगिक शादियों के ऊपर सुनवाई कर रहा था, अभी भी कर रहा है। उस समय भी सॉलिसिटर जनरल ने सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए कहा था कि अपने आप को सुपर संसद समझने की कोशिश ना करें, ये काम विधायिका का है और लेजिस्लेशन का है, वो इसे समझेगा और डिसाइड करेगा, तो आप इसके अंदर सुपर संसद बनकर डिसीजन लेने की कोशिश ना करें। तब भी सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनता। चलिए खैर, सब कुछ जो भी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपनी जो हदें पार करने की कोशिश करता है और जो सेपरेशन ऑफ पावर इस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दी है, जिसमें विधायिका की अपनी पावर है, लेजिस्लेशन की अपनी पावर है, जुडिशरी की अपनी पावर है, ब्यूरोक्रेसी की अपनी पावर है, तीनों की अपनी अपनी पावर है, लेकिन एक दूसरे की पावर्स को क्रॉस करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। जुडिशरी का काम ये नहीं है कि कानून बनाता फिरे बैठ के या कानून के ऊपर तरह तरह के डिज़ाइन देता फिरे, उसका काम यह है कि कानून की वैधता को जानना, कि ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट तो नहीं करता या किसी और चीज़ को वायलेट तो नहीं करता, ना कि देश हित के मामलों में और देश के जो खिलाफ जो लोग हैं उनके साथ खड़े होने का काम करता है सुप्रीम कोर्ट। अब कह रहा है हम आयुक्तियाँ भी करेंगे, हम चुनाव आयुक्त को जो है उसके अंदर नियुक्तियां हम करेंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है उसकी नियुक्ति हम करेंगे, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। क्या करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसमें? अजीबोगरीब बात है। खुद जजों की नियुक्ति करने के लिए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी और को अंदर घुसने नहीं देते। खैर, मोदी जी तो ठंडा करके खाने वाले लोग हैं, ठंडा करके खा रहे हैं और 24 के बाद बिल्कुल बर्फ जमा के खाएंगे। देखते हैं बाद में क्या होता है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।